गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धोड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चकपास PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पाठ्यक्रम में लैंगिक विभेद की स्थिति जो पाई जाती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो स्त्रियों के प्रति जो है भेदभाव की स्थिति पाई जाती है। समाज में जेंडर असमानता की स्थिति देखने को मिलती है, परंतु वह धीरे धीरे आज जेंडर असमानता की स्थिति जो है समाप्त होने लगी है। जैसे कि एक परिवार में बालिकाओं को अध्ययन के लिए नहीं भेजा जाता, तब विद्यालय की प्रबंधक समिति में उस बालिका की माता को भी सम्मिलित किया जाता है, जो कि विद्यालय नहीं जाती, तो प्रधानाध्यापिका के द्वारा उस महिला को बताया जाता है कि आप अपनी बालिका को विद्यालय में न भेजकर उसके साथ अन्याय कर रही हैं। जितनी शिक्षा बालकों के लिए आवश्यक है, उतनी ही शिक्षा बालिकाओं को भी प्रदान की जानी चाहिए। बालिकाएं जो है बालकों से भी प्रतिभाशाली हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि जो अभिभावक हैं अपनी बालिकाओं को बालकों के समान ही शिक्षा प्रदान करवाएं और इस प्रकार विद्यालय स्तर पर जो है महिलाओं को उनके बच्चों को भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार के उपायों से लिंग भेद जो है आज धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। आज का जो अभिभावक है वह जागरूक है तथा अब वह अपनी बालिकाओं की शिक्षा पर भी वह ध्यान देने लगा है। जितनी शिक्षा बालकों के लिए आवश्यक है, उतनी ही बालिकाओं के लिए आवश्यक है। यह बात अब अभिभावकों को समझ आ चुकी है। यही कारण है कि आज बालिकाएं भी बालकों के समान ही शिक्षा प्राप्त कर रही है और शिक्षा में परिणामों की दृष्टि से भी आज की जो छात्राएं हैं छात्रों से अव्वल ही रहती हैं। सामान्य रूप से औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा दोनों में ही लिंग विभेद की स्थिति देखी जाती है। यह लिंग भेद जो है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों आदि में देखा जाता है। इस लिंग भेद को समाप्त करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी भी जो स्थिति है वह संतोषजनक नहीं है। आज बालिकाएं बालकों के समान शिक्षा प्राप्त करने लगी है, किंतु फिर भी गांव में आज भी जो बालिका शिक्षा है उसका प्रतिशत कम है। शहरों में जो बालिकाएं हैं बालकों के समान ही शिक्षा प्राप्त कर रही है। अब हेडिंग है औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिंग भेद। औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिंग भेद। औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिंग भेद की अवधारणा। औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिंग भेद का जो प्रभाव है देखा गया है, जैसे कि गृह विज्ञान, सिलाई कढ़ाई, बुनाई एवं ब्यूटिशियन
ये जो पाठ्यक्रम है यह स्त्रियों के लिए ही निर्धारित होते हैं। वह अन्य उपयोगी पाठ्यक्रम विज्ञान और गणित का जो अध्ययन है कम प्राप्त करती है। आज की छात्राएं इंजीनियरिंग या पायलट के पाठ्यक्रम से इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उनके लिए आज भी शिक्षण व्यवसाय को सर्वोत्तम समझा गया है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम संबंधी भेदभाव जो है इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। पाठ्यक्रम में लैंगिक विभेद की जो अवधारणा है इस प्रकार स्पष्ट की गई है। नंबर 1 है विषयों के चयन में भेदभाव। नंबर 2 है विद्यालय व्यवस्था में पाठ्यक्रम संबंधी भेदभाव। तीसरा है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भेदभाव। चौथा है शैक्षिक गतिविधियों में भेदभाव। पांचवा खेल कूद में भेदभाव। छठा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में भेदभाव। 7 नंबर सांस्कृतिक गतिविधियों में भेदभाव। और 8 नंबर है व्यवसायिक निर्देशन में भेदभाव। तो पाठ्यक्रम में लैंगिक भेद की जो धारणा है इन बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट की गई है। नंबर 1 है विषयों के चयन में भेदभाव। विषयों के चयन में भेदभाव। आज भी जो अभिभावक हैं अपनी बालिकाओं को गृह विज्ञान विषय का चुनाव करने की ही सलाह देते हैं, क्योंकि यह जो विषय है बालिकाओं के लिए है। गृह विज्ञान पढ़कर जो बालिकाएं हैं घर गृहस्थी संबंधी कार्यों में निपुण हो जाती है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, भोजन बनाने की विधि आदि कार्यों में बालिका निपुण हो जाती है। जबकि बालक को गणित विषय का चुनाव करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार विषयों के चयन में भी जो लैंगिक असमानता की स्थिति है वह आज भी किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। अभिभावक का यह तर्क होता है कि बालिकाओं को पराए घर में ही जाना है, तो उसे कुशल गृहिणी का होना आवश्यक है। यही कारण है कि उसे गृह विज्ञान विषय पढ़ने को कहा जाता है। जबकि बालक को नौकरी कर धन कमाना होता है। इस प्रकार का जो भेदभाव है प्राय देखने को मिलता है। नंबर 2 है विद्यालय व्यवस्था में पाठ्यक्रम संबंधी भेदभाव। जिस प्रकार विषयों के चयन में पाठ्यक्रम के अंतर्गत भेदभाव की स्थिति देखी गई है, उसी प्रकार से विद्यालय व्यवस्था में भी पाठ्यक्रम संबंधी भेदभाव की स्थिति पाई जाती है, अर्थात जेंडर असमानता की स्थिति दिखाई देती है। विद्यालय व्यवस्था में भी पाठ्यक्रम संबंधी भेदभाव की स्थिति देखी जाती है। जैसे कि अगर एक बालिका को गृह विज्ञान विषय में रुचि नहीं भी हो तो भी उसे यह विषय पढ़ने की सलाह दी जाती है, जबकि बालक को अगर यह विषय पढ़ने में रुचि हो तो भी उसे इस विषय से वंचित रखा जाता है। इस प्रकार विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत पाठ्यक्रम संबंधी भेदभाव किया जाता है। अगर एक बालक को गृह विज्ञान विषय पढ़ने में रुचि है तो भी उसे यह कहकर मना कर दिया जाता है कि यह जो विषय है बालिकाओं के लिए निर्धारित है, क्योंकि बालिकाओं को एक कुशल गृहिणी का होना आवश्यक है। तो बालक को यह तर्क देकर मना कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर बालिका की रुचि गणित विषय में है तो भी उसे गृह विज्ञान विषय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, चाहे उस विषय में उसकी रुचि हो या ना हो। तो इस प्रकार की स्थिति प्राय देखने को मिलती है। इस
जिससे कि लैंगिक विभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 3 नंबर है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भेदभाव। जिस प्रकार विषयों के चयन में भेदभाव की स्थिति पाई गई है, विद्यालय व्यवस्था में पाठ्यक्रम संबंधी भेदभाव की स्थिति देखी जाती है, उसी प्रकार से पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी बालक और बालिका में भेदभाव किया जाता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी इस प्रकार की विभेद की स्थिति प्रायः देखने को ही मिलती है। छात्राओं को लंबी कूद, ऊंची कूद, तैराकी आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इसके विपरीत गीत, संगीत, नृत्य आदि में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। इससे जो बालिकाओं की रुचियों और योग्यता का दमन हो जाता है। तो विद्यालय स्तर पर अक्सर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में यह भेदभाव की स्थिति देखी जाती है। जो आउटडोर गेम होते हैं वह बालकों के लिए निर्धारित किए जाते हैं, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल आदि, जबकि बालिकाओं के लिए इंडोर गेम को खेलना अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार बालिकाएं जो हैं नृत्य, संगीत, गीत, साज सज्जा, स्वागत गान आदि कार्यों में निपुण मानी जाती है, अतः उन्हें इन्हीं कार्यों को सौंपा जाता है। परंतु अगर एक बालिका ऊंची कूद, लंबी कूद, तैराकी में रुचि रखती है तो भी उसे मना कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी रुचि और योग्यता का दमन होने लगता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी लैंगिक विभेद की स्थिति आज भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है शैक्षिक गतिविधियों में भेदभाव की स्थिति। तो जिन विद्यालयों में सहशिक्षा का प्रावधान है, उनमें शैक्षिक भ्रमण के कार्यक्रमों में छात्राओं को भाग लेने के लिए अभिभावक तैयार नहीं हो पाते हैं। अगर अभिभावक तैयार भी होते हैं तो शिक्षक बालिकाओं को साथ ले जाने में संकोच ही करते हैं। तो इस प्रकार विद्यालय स्तर पर अर्थात सहज शिक्षा विद्यालय स्तर पर जब कभी भी शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है तो उसमें अक्सर बालकों को ही ले जाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। बालिका अगर जाना भी चाहे तो अभिभावक जो है इसके लिए आसानी से अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि शैक्षिक भ्रमण के दौरान कुछ बालक जो हैं शरारती तत्व के होते हैं। तो इस कारण से जो अभिभावक हैं अपनी बालिकाओं को भेजना उचित नहीं मानते। अगर अभिभावक तैयार भी हो जाते हैं तो भी जो शिक्षक है वह बालिकाओं को साथ ले जाना उचित नहीं मानते। उनके अनुसार इससे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है और यही कारण है कि शैक्षिक गतिविधियों के निर्धारण के समय में विद्यालय स्तर पर जो है असमानता की स्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट है खेल कूद में भेदभाव। इसी प्रकार खेल कूद में भी भेदभाव की स्थिति पाई जाती है। छात्रों को क्रिकेट, तैराकी, लंबी और ऊंची कूद खेलने का अवसर प्रदान किया जाता है, जबकि बालिकाओं को कैरम, लूडो, बैडमिंटन, खो खो, टेबल टेनिस आदि खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस प्रकार खेल कूद के संबंध में भी विद्यालय स्तर पर भेदभाव की स्थिति देखी जाती है। अगर बालिकाओं की रुचि क्रिकेट खेलने में है तो भी उन्हें किसी न किसी कारण से उसे मना कर दिया जाता है और उसे खो खो, कैरम आदि खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस प्रकार विद्यालय स्तर पर खेल कूद में भी भेदभाव की स्थिति अक्सर
देखी जाती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भेदभाव। तो अनेक व्यावसायिक संस्थाओं पर लिखा होता है कि छात्रों के लिए पाठ्यक्रम तथा छात्राओं के लिए निम्न प्रकार का पाठ्यक्रम उपलब्ध है। तो इस प्रकार से इस आधुनिक समाज में छात्र छात्राओं के लिए पृथक पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिससे कि लैंगिक विभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 7 नंबर है सांस्कृतिक गतिविधियों में भेदभाव। तो विद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत भी छात्राओं को स्वागत गान, नृत्य, संगीत आदि के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो छात्राएं हैं इसमें निपुण मानी गई हैं। जबकि एक छात्र भी अच्छा नृत्य कर सकता है, गीत बोलने में उसकी आवाज़ भी अच्छी हो सकती है। तो इस प्रकार का जो भेदभाव है छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय स्तर पर अक्सर किया जाता है कि नृत्य संगीत संबंधी जो कार्यक्रम है अधिकतर छात्राओं को ही सौंपे जाते हैं, जबकि बैठक व्यवस्था जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान रखी जाती है उसमें छात्रों को ही शामिल किया जाता है। जबकि एक छात्र भी अच्छा गायक हो सकता है, अच्छा नृत्य कर सकता है, लेकिन विद्यालय स्तर पर इस प्रकार की जो विभेद की स्थिति प्रायः देखने को मिलती है, जिससे कि छात्र छात्राओं की रुचि और योग्यता का जो है दमन होने लगता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है 8 नंबर व्यवसायिक निर्देशन में भेदभाव की स्थिति का पाया जाना। तो व्यवसायिक निर्देशन में भी प्रायः भेदभाव की स्थिति देखी गई है। पहले से ही यह निश्चित कर लिया जाता है कि बालिका है तो उसे शिक्षक बनाएंगे या फिर बैंकर बनाएंगे या डॉक्टर तक की सीमित रख दिया जाता है। साथ बालिकाओं के लिए जो अभिभावक हैं व्यवसाय का चयन जो है पहले से ही कर लेते हैं कि वे अपनी बेटी को या तो डॉक्टर बनाएंगे या बैंकर बनाएंगे या फिर उसे शिक्षिका के पद पर नियुक्त करेंगे, चाहे इसके विपरीत बालिका की रुचि किसी और क्षेत्र में ही क्यों न हो। जबकि छात्रों को पायलट, मेजर, सैन्य अधिकारी और इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक बनाने के लिए सुझाव अभिभावक के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एवं उनसे संबंधित विविध क्रियाकलापों में जो है आज भी भेदभाव की स्थिति पाई जाती है। यही कारण है कि छात्र छात्राओं की योग्यता जो है का उपयोग जो है व्यापक स्तर पर समाज और राष्ट्र हित में हो नहीं पाता है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज में जो जेंडर असमानता की स्थिति पाई जाती है, विभेद की स्थिति देखी जाती है, वह समाप्त होनी चाहिए। छात्रों को और छात्राओं को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही विषयों के चयन में स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए तथा उन्हें रुचि योग्यता के अनुसार ही अपने व्यवसाय का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी समानता स्थापित होनी चाहिए, अर्थात रुचि और योग्यता के अनुसार ही बालक बालिकाओं को जो सहगामी क्रियाएं हैं, खेलकूद है, उन्हें रुचि योग्यता के अनुसार चुनने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे कि उनकी योग्यता का विकास किया जा सके। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम में लैंगिक विभेद की अवधारणा, यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।